दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दोस्तों, पहले मेरी चिंता खाली इस बात की थी कि देश में फर्जी आर्किटेक्ट्स पनपते जा रहे हैं और फर्जी आर्किटेक्ट की संख्या क्वालिफाइड रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से कई गुनी है और ना तो रेगुलेटरी अथॉरिटी इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही और ना ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सदस्य रुचि दिखा रहे हैं इनके खिलाफ किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई करने में। लेकिन अब मेरी चिंताएं बढ़ गई। चिंताएं इसलिए बढ़ गई कि अब इन फर्जी आर्किटेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की योजना सामने आई है। मैंने एक वीडियो डाला था, फिर आपसे चर्चा कर रहा हूं। सितंबर 2023 में जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की मीटिंग हुई अमृतसर में, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो काउंसिल की वेबसाइट पे मैंने देखे और उसमें जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं वो उसने मुझे गंभीर चिंता में डाल दिया। कुछ साल पहले की बात है कि एसपीए के एक भूतपूर्व डायरेक्टर ने कहा था, जब मैंने एसपीए के घोटालों पे वीडियो बनाए थे, कि आपके खिलाफ SC/ST एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। उसके 1-2 साल आगे पीछे ही हरियाणा चैप्टर के प्रेसिडेंट ने कहा था, अशोक जी आप नेगेटिविटी फैलाते हैं। हाल ही में एक और शिक्षाविद ने यह बात कही है कि मेरे वीडियोस में, मेरी पोस्टों में नेगेटिविटी दिखाई देती है। दोस्तों, मैं मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी से संबंधित जो भी मामले मेरे संज्ञान में आते हैं उस पर अपने विचार रखता हूं, तथ्य सामने रखता हूं, उन तथ्यों का विश्लेषण करते हुए अपनी बात सामने रखता हूं। मुझे लोगों को खुश नहीं करना, मुझे गैर जिम्मेदार लोगों की नाराजगी की भी चिंता नहीं है। मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं कि जो मैंने जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी थी उनसे ज्यादा कर चुका हूं। 2 दर्जन से ज्यादा किताबें मेरी और मेरे परिवार द्वारा लिखित और प्रकाशित हैं, जिसके 1 मिलियन से ज्यादा पाठक लाभ उठा चुके हैं। तो सफलता और असफलता के पैरामीटर से मैं दूर जा चुका हूं। अब ये जो मेरी चिंता है वो ये क्या है, उसके बारे में मैंने पहले चर्चा की थी, पुनः चर्चा कर रहा हूं कि काउंसिल ने जो आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट की योजना बनाई है उसमें जो चीजें सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि किसी भी ग्रेजुएट को हम एक एग्जाम यानी एग्जाम C अगर वो पास कर लेता है तो उसको आर्किटेक्चरल इंजीनियर के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रदान कर देंगे या सर्वेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रदान कर देंगे। अब देखिए, बड़ी विचित्र परिस्थिति हो गई। मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री, आर्किटेक्चर की अन्य डिग्रियां हैं, जर्नलिज्म वगैरह की, लैंग्वेजेस की। मैं आर्किटेक्ट कहलाता हूं। अब कोई BA पास व्यक्ति काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा प्रस्तावित एग्जाम C को क्लियर कर लेता है तो क्या कहलाएगा? आर्किटेक्चरल इंजीनियर। अभी आर्किटेक्चरल इंजीनियर की परिकल्पना बड़ी विचित्र है, यानी वो आर्किटेक्ट भी हो गया और इंजीनियर भी हो गया। यानी एक तरीके से देखा जाए तो उसके पास आर्किटेक्ट और इंजीनियर की मिला के क्षमताएं आ गई। अब कोई BA पास व्यक्ति, BCom पास व्यक्ति, BSc पास व्यक्ति एग्जाम C देकर आर्किटेक्चरल इंजीनियर का खिताब पालेगा तो जो अज्ञानी क्लाइंट है उसके पास जाएगा तो कहेगा, अच्छा आप आर्किटेक्चरल इंजीनियर हैं, यानी आप आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग दोनों में जानकारी रखते हैं, दोनों के आप ज्ञानी हैं। दूसरी तरफ एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट जिसने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की है वो खाली अपने नाम के आगे लिखेगा आर्किटेक्ट, क्योंकि इंजीनियर तो लिख नहीं सकता, उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है नहीं। लेकिन ये एग्जाम C पास करने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे लिखेगा आर्किटेक्चरल इंजीनियर।
और ये सारी परिकल्पना किसने बनाई? ये सारी परिकल्पना, ये सारी योजना बनाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सीनियर लोगों ने। ये अमेंडमेंट की योजना जो बनी, जो कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष महोदय कौन थे? आईएए के एक नुमाइंदे जो काउंसिल में नुमाइंदे थे। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसको पास किया, उसमें भी आईएए के नुमाइंदे। तो ये चीजें मुझे विचलित करती हैं कि फर्जी आर्किटेक्ट्स को इस प्रकार की रिकॉग्निशन देने की योजना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट वाले कैसे बना सकते हैं। मेरी बातों से लोगों को नाराजगी होती है, होते रहे नाराज, लेकिन मुझे फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की चिंता है, फ्यूचर जनरेशन की चिंता है, देशवासियों की चिंता है कि जब हमारे देश के लोग ऐसे लोगों के पास जाएंगे बिल्डिंग प्लान बनवाने के लिए, सुपरविजन कराने के लिए अपने निर्माण की, और डेवलपमेंट अथॉरिटीज और म्यूनिसिपल कमेटीज इन लोगों को नक्शे बनाने के लिए या ड्राइंग्स बनाने के लिए या बिल्डिंग प्लान सबमिट करने के लिए लाइसेंस देंगी किन लोगों को? जिन्होंने जीवन में कभी की ड्राइंग बनाई नहीं, जिन्होंने किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उससे बेहतर तो डिप्लोमा आर्किटेक्चर वाले हैं, जिनको कम से कम 3 साल आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर ड्राइंग पढ़ाई तो जाती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट उनको पढ़ाए तो जाते हैं। लेकिन एक बीए पास व्यक्ति, एक बीएससी पास व्यक्ति, एक बीकॉम पास व्यक्ति, किसी ने बीए हिंदी में कर रखा होगा, किसी ने संस्कृत में कर रखा होगा, उसको एग्जाम सी के द्वारा आर्किटेक्चर इंजीनियर की पदवी मिल जाएगी। और मुझे समझ नहीं आता, मैं इस पे हंसूं कि दुखी हूं। एक व्यक्ति जो किसी लैंग्वेजेस में बीए प्राप्त कर लेता है, जिसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली, वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा प्रस्तावित एग्जाम सी को पास करके आर्किटेक्चरल इंजीनियर का खिताब पालेगा। अब लोग नाराज हैं तो नाराज हों, लोग कहें मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूं तो कहें, लेकिन ये सारे तथ्य जो हैं ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। मेरे दिमाग में जो आता है वो तो मैं आपके सामने रख देता हूं। इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो इनकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग उठाइए, उसको देखिए इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि ये लोग किसी प्रकार की विजडम की बात को सुनने को तैयार नहीं। ये आमादा हैं आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए। इन्होंने कसम खा ली है कि हम फ्यूचर आर्किटेक्ट्स का जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक हमारा तथाकथित एग्जाम ए वो पास नहीं कर लेता। यानी 5 साल की डिग्री, 50 सब्जेक्ट, तरह तरह की केस स्टडीज, तरह तरह के एग्जाम्स, उसमें भी इनकी संतुष्टि नहीं है। उसको तो कहेंगे आप एक और एग्जाम दीजिए, और एक बीए पास व्यक्ति को कहेंगे आइए आप एक एग्जाम सी दीजिए और हम आपको बना देंगे आर्किटेक्चर इंजीनियर। आपको दुख नहीं होता, मुझे नहीं पता क्यों नहीं होता, आप विचलित नहीं होते, आप जानिए। मैं तो विचलित भी हूँ, विस्मित भी हूँ, आश्चर्यचकित भी हूँ, लेकिन मैं आशावादी हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि इनकी समझबूझ काम करेगी और इस तरह का प्रस्तावित अमेंडमेंट्स आर्किटेक्ट्स एक्ट में जो अमेंडमेंट्स प्रस्तावित किए हैं कि कभी भी संसद को नहीं भेजेंगे, और अगर इन्होंने कभी संसद को भेजे तो हम और हमारे जैसे लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इन मूर्खतापूर्ण अमेंडमेंट्स को संसद कभी पास ना करे। शुभकामनाएं, नमस्कार।